कैसे हैं आप लोग? तैयारी जबरदस्त चल रहा है ना? चलना भी चाहिए, आखिर आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हमारा काम है आपको एक मेंटोरशिप देना, आपको बेहतर गाइडलाइन देना, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें और धार ला सके। लगातार हम लोग विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर वीडियो बना रहे हैं। इसी में से ये अगला क्रम है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। आपको पता है कि हिस्ट्री के 3 सेक्शन यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है मॉडर्न से पूछा जाता है। तो मॉडर्न के कौन कौन से टॉपिक पर काम करना है और कौन कौन से टॉपिक पर काम नहीं करना है, इसको लेकर हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या है इंपॉर्टेंट और क्यों आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करना आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि अब नंबर जो क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घटा भी और बढ़ा भी। जहां आपका रेगुलर जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो भारत से जुड़ा हुआ इतिहास है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, लेकिन बिहार स्पेशल सेगमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25-26 के आसपास पहुंच जाता है। अब इसका तैयारी कैसे होगा, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। हम लोग 17वीं का जो डेट एक्सटेंड हुआ है तो उसी एक्सटेंड डेट को ध्यान में रखते हुए आपका लगातार जो एक कॉल आ रहा था कि मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाए, तो हम लोग फुल एंड टेस्ट 19 अक्टूबर यानी कल से ही शुरू कर दिए। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये उपलब्ध हो रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और इसका डिस्कशन कल शाम में ही हम लोग करवा देंगे कुछ सेक्शन का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आते हैं इंडियन हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला 4 सेगमेंट है इसमें, एक तो प्राचीन है, एक मध्यकालीन है, एक आधुनिक है और एक बिहार इतिहास है। जब आप एंशिएंट की बात करेंगे तो ये जो सेगमेंट है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, 5, 6 यानी 4 से 6 के बीच है, ये कुछ सेक्शन बिहार स्पेशल से भी जुड़ जाता है और कुछ सेक्शन जो आपका है इंडियन हिस्ट्री से भी जुड़ जाता है। तो इस सेक्टर को एक बार आप तैयार कर लेंगे तो ये बार बार आपको काम देगा, एक बार तैयार कर लेंगे तो बार बार काम देगा। यानी एंशिएंट हिस्ट्री का बिहार स्पेशल में भी वही पार्ट है जो आपका ये पार्ट इंडियन हिस्ट्री में है, तो ये सेक्शन तो आपको बिहार स्पेशल में भी काम देगा। मध्यकालीन इतिहास से नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए इधर ज्यादा पूछा गया है, 5, 5, 5, यहाँ 3 और यहाँ 69 में 3 पूछा गया है। तो इस बार हो सकता है चांसेस कि 5 प्लस पूछे क्वेश्चन या 5 के आसपास पूछे। मिडाइवल हिस्ट्री भी आपको तैयार करना जरूरी है, लेकिन इन दोनों का अलग सेगमेंट से एक वीडियो लाऊंगा मैं, जिसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पर बात करेंगे हम लोग। अभी हमारा कोर टॉपिक कौन सा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संघर्ष। यहाँ देखिए 60वीं से 62वीं में 25 क्वेश्चन, 63वीं में 74 क्वेश्चन, 64वीं में 23 क्वेश्चन, 65वीं में 18, 66वीं में 18, 67वीं में 19, 68वीं में 15, यहाँ 14। अब आप कहिएगा सर आप 25 कैसे बोल रहे थे, तो ये सेगमेंट को जब आप नीचे ले आएंगे तो बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से 5 और 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सेगमेंट वहां से जुड़ के आपका 25 नंबर के आसपास हो जाएगा, 25 से 30 नंबर के आसपास हो जाएगा। तो आपको तैयारी भी उसी आधार पर करना है और उसी आधार पर आगे काम भी करना है। ठीक है, तो अब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, क्योंकि टोटल पढ़ते पढ़ते तो बहुत टाइम लगेगा और अब है रिवीजन टाइम, अब ज्यादा समय तो आपके पास है नहीं, तो कम समय में कैसे बेहतर तैयारी कर लें, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से छांट लेते हैं जहां से लगातार बीपीएससी फोकस एरिया रहा है। जैसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से देखिए 63वीं में, 64वीं में, 66वीं में और 69वीं में सवाल पूछा गया है। सबसे ज्यादा सवाल 64वीं में आया है। यहाँ यूरोपीय का आपको इतिहास समझने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री समझने के लिए भी आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन को समझना ही होगा, तो ऐसे भी ये पढ़ना ही है आपको। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड सेगमेंट जो सबसे अच्छा है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनकी नीतियां, राजनीतिक नीतियां, आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक नीतियां, लगातार क्वेश्चन आया है। तो इन दोनों टॉपिक को टैग आउट करके अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका 3 से 4 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनकी पॉलिसी, उनके प्रोग्राम को अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। बात सुन लीजिए, और इसके लिए क्या आपके पास मटेरियल होना चाहिए, कौन सा बुक होना चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जनजाति और किसान आंदोलन से देखिए 4 क्वेश्चन पूछा है 60वीं से 62वीं में, 3 क्वेश्चन पूछा 64वीं में, 2 क्वेश्चन पूछा 66वीं में, 69 में 1 क्वेश्चन पूछा है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पहले क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक क्वेश्चन जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, बीपीएससी जब अपने आप को पलटना चाहेगा या
जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको बदल के मॉडर्न अप्रोच पे जाना चाहेगा तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन पे जा सकता है, क्योंकि 2 बार से क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन इस बार आएगा, 70वीं में एक क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक को भी आप तैयार करिएगा। 1897 क्रांति एवरग्रीन टॉपिक है, यहां से एक प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो ये टॉपिक आपके बुक लिस्ट में, सॉरी आपके जो स्टडी लिस्ट है उसमें होना चाहिए, प्लान लिस्ट में होना चाहिए। क्रांतिकारी गतिविधियों से ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और यहाँ देखिए 68 में तो 4 क्वेश्चन पूछा है, 69 में नहीं पूछा है, तो 70 में यहाँ से पूछ सकता है क्रांतिकारी आंदोलन से। 2 फॉर्म में पढ़ना है आपको, 2 टाइम इरा में आपको पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन, आप इसको देख सकते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप इसको कांग्रेस के गठन के बाद से 1947 तक देख सकते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल से, अगर गवर्नर जनरल सही से पढ़ा जाए तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो गवर्नर जनरल को पढ़ने का हम अपना तरीका ये विकसित किए हैं कि जो जो गवर्नर जनरल है उसका सारा टॉपिक, यानी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री गवर्नर जनरल से ही मैं समाप्त करता हूँ। तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नर जनरल को इसके द्वारा आपका 5 से 6 नंबर सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ा के करवा दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस अधिवेशन से कभी कभी क्वेश्चन आया है, 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो कांग्रेस अधिवेशन भी आप कर लेते हैं ना, तो वहां से भी मॉडर्न हिस्ट्री का आधा सेक्शन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गांधी इरा उसी में समाप्त हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी वहीं से समाप्त हो जाएगा। तो आपको तैयारी करने का तरीका निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। आप देखिए, विभिन्न संस्थाएं संगठन से लगातार क्वेश्चन बना है, पीछे 6 क्वेश्चन तक आया है, 4 क्वेश्चन तक आया है 60वीं से 62वीं में। तो विभिन्न संस्था और संगठन को एकदम जो था, ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, ये तो रटने वाला टॉपिक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिका समाचार पुस्तकों से भी क्वेश्चन है, तो हमारे पास 10 से 11 टॉपिक ऐसा है मॉडर्न हिस्ट्री का जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है, जहां से बीपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा, तो इसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी क्या हो और बुक क्या हो, तो पहले बुक पर बात कर लेते हैं। आपके पास ये 2 बुक है जो हिंदी माध्यम में दिख रहा है, ये इंग्लिश माध्यम में भी अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम का यह बुक मैं मानता हूँ बिपिन चंद्रा को जो पढ़ते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, या एनसीईआरटी सार जो पढ़ रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम का ये बुक मोटा, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, अभी इतना मोटा आ रहा है। अगर आपके पास ये बुक नहीं पढ़े आप तो मत पढ़िए ये बुक, क्योंकि बहुत लंबा गैप लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा आपको पढ़ने में। आप इसका शॉर्ट नोट पढ़ सकते हैं, कहीं से ही मिल जाएगा, हमारे पास भी है, हम भी शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट नोट पढ़ लीजिए। या आप परीक्षा वाणी का ये बुक जबरदस्त बुक है, इसको भी पढ़ सकते हैं, दोनों बुक जबरदस्त है। तो हिंदी माध्यम वाले से कहूंगा एक बार जरूर इन दोनों बुक को देखें, और आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ आगे बढ़ें। अब फिर आप कहिएगा सर वो बुक अच्छा नहीं है, वो बुक, सारे बुक अच्छे हैं, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप सारे बुक का कंटेंट एक ही जगह चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हम लोग आपके लिए ना सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहे तो मटेरियल भी ले सकते हैं, आप चाहे तो क्लास भी ले सकते हैं, तो मॉड्यूल कोर्स भी आपके लिए मात्र 351 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल का पूरा आपको ये कोर्स दे रहे हैं। और आपका बिहार स्पेशल का जो कोर्स शुरू होने जा रहा है, दिवाली से शुरू होने जा रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी अभी साथ में चल रहा है, तो आप चाहे तो मटेरियल ले सकते हैं। हमारी मटेरियल खासियत क्या है ना, कि एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक प्लस पीवाईक्यू, इन तीनों को टाई अप करके हमने पूरा बुकलेट तैयार किया है। तो आप चाहे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं हमसे। करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, नंबर दिया हुआ है 9334710148, इस पर कॉल कर लेना है या व्हाट्सअप कर लेना है, आपको मटेरियल के बारे में यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। अब है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अप्रोच क्या अपना है। देखिए, अप्रोच बहुत जरूरी है, स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ स्टडी प्लान बना लेने से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बने। मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताता हूं, उस उपाय को आप फॉलो करें। आप जो यूनिट पढ़ रहे हैं, फिर से बहुत प्यार से बता रहा हूं, जो यूनिट कवर कर रहे हैं उस यूनिट का पीवाईक्यू बनाए, और इसके लिए आप घटना चक्र का या क्रॉन का किसी भी एक प्रीवियस ईयर बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन काम यहीं से नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको सीडीएस का जो क्वेश्चन आता है, एनडीए का जो क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा एसएससी का जो क्वेश्चन आता है, अगर ये आपके पास सोर्स अवेलेबल है तो आपको और ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको एक अच्छा अप्रोच विकसित होगा। अच्छा, ये दोनों कर लिए, इसके बाद प्रैक्टिस करना।
बहुत जरूरी है। और इसके लिए मॉक टेस्ट तो जरूर दें। हम लोग क्या टेस्ट शुरू किए हैं, पहला जो हम लोग 3 लेवल पर टेस्ट शुरू किए हैं। पहले लेवल पर एनसीईआरटी समाप्त किए, दूसरे लेवल पर एडवांस बुक समाप्त किए, और तीसरे लेवल में फुल लेंथ टेस्ट चला रहे हैं। तो आपको इसका लाभ मिलेगा, आप चाहें तो वो टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको काम देगा। अगर नहीं ले सकते हमारे से तो कोई बात नहीं, जो भी आपके आसपास है या जहां से भी आप अप्रोच करके ये टेस्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाइए, लगातार बनाइए। और घर पे मत बनाइए, ऑफलाइन जाके बनाइए। घर पे ना 4 दिन में 150 क्वेश्चन बनता है, उससे अच्छा है कि अप्रोच विकसित कीजिए, ऑफलाइन में जाइए, इन्वायरमेंट फेस कीजिए और टैकल ऑन कीजिए, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोच आपको, इसके साथ साथ तो स्टडी प्लान, रिवीजन प्लान, ये क्या है, रिवीजन प्लान, और इसके अलावा प्रैक्टिस प्लान, ये 3 को अपनाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। पीवाईक्यू में सिर्फ घटना चक्का, सिर्फ यूपीएससी का ये नहीं कि आईएएस का देख लेना है, यूपीपीसी का देख लेना है, वो बहुत देख लिए। उसके अलावा जो क्वेश्चन मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर ये अप्रोच के साथ हम लोग ये क्लास यहीं बंद करते हैं। आपको कोई और दिक्कत हो, कोई और सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं।